हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्ते। न्यू मालवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मल्लन की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हाँ जी प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में लेसन नंबर 18 जो हमारा चल रहा है वो किया था। आज हम उसका पेज नंबर 169, 170, 171 करेंगे। हाँ जी, प्रेस बेला से कह रहा है, आखिर बात क्या है, कुछ कहो भी। बेला, मैं जाती हूँ तो सब खड़ी हो जाती है, बड़ी भाभी, मंझली भाभी और माँ जी तक। मेरे सामने कोई हंसता नहीं, कोई मुझसे अधिक समय तक बात नहीं करता। सब मुझसे ऐसे डरती है जैसे मुर्गी के बच्चे पास से। अभी अभी सब हंस रही थी, ठहाके पे ठहाका मार रही थी। मैं गई तो सब ऐसे सन रह गई जैसे बड़ी सभा में किसी ने चुप की सीटी बजा दी हो। प्रेस पर इससे बेला और कोई मुझे काम को हाथ नहीं लगाने देती। तनिक सा भी काम करने लगूँ तो सब भागी आती है। सब मेरा इस प्रकार आदर करती है मानो मैं इस घर में सबसे बड़ी हूँ। प्रेस, मैं नहीं समझता तुम क्या चाहती हो। तुम्हें शिकायत थी कोई तुम्हारा आदर नहीं करता, अब सब तुम्हारा आदर करते हैं। तुम्हें शिकायत थी तुम्हें सबसे दबना पड़ता है, अब सब तुमसे दबते हैं। तुम्हें शिकायत थी कि तुम सबका काम करती हो, अब सब तुम्हारा काम करते हैं। आदर सत्कार आराम, न जाने तुम और क्या चाहती हो। तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। प्रेस, तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। बेला, निठाल होकर कुर्सी में धंस जाती है। न जाने मैं क्या चाहती हूँ, सिसकने लगती है। न जाने मैं क्या चाहती हूँ, पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं यह सब आदर सत्कार सुख आराम नहीं चाहती। इंदु, भाभी जी। बेला उसी प्रकार चुप बैठी रहती है। इंदु बेला के कंधे को हिलाकर भाभी जी। बेला मुँह ऊपर उठाती है। इंदु, है भाभी जी, आप तो रो रही हैं। बेला आंखें पोंछकर, नहीं मैं नहीं रो रही, पर इंदु परमात्मा के लिए मुझे जी जी करके न बुलाया करो। इंदु, तो भला यह कैसे हो सकता है, आप मुझसे बड़ी हैं और फिर आप मुझसे कहीं अधिक पढ़ी लिखी हैं। बेला, पहले तो तुम मुझे यूँ जी जी करके नहीं बुलाती थी। इंदु, मैं तो मूर्ख ठहरी भाभी जी, दादाजी ने कहा था। बेला सहसा चौंकर, दादाजी ने क्या कहा था? इंदु, उन्होंने सबको समझाया कि घर में सबको अपना आपका आदर करना चाहिए। बेला, किंतु उन्होंने यह सब क्यों कहा? मैंने तो कभी उनसे इस बात की शिकायत नहीं की। बेला, किंतु उन्होंने यह सब क्यों कहा? मैंने तो कभी उनसे इस बात की शिकायत नहीं की। इंदु, शायद छोटे भैया ने उनसे यह कहा था कि आपका मन यहाँ नहीं लगता, आप बाग वाले। बेला, ओ यह बात है। इंदु, दादाजी और सब कुछ सह सकते हैं, किसी का अलग होना नहीं सह सकते। हम सब एक महान पेड़ की डालियां हैं, वे कहा करते हैं, और इससे पहले कि कोई डाली टूटकर अलग हो, मैं इस घर से अलग हो जाऊंगा। और उन्होंने हम सबको समझाया कि अब हम आपका आदर करें, काम करें और आपको पढ़ने पढ़ाने का समय दें। बेला, पर मैं तो आदर नहीं चाहती, और मैं तो तुम सब के साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। इंदु, यह कैसे हो सकता है भाभी जी? बेला दीर्घ विश्वास छोड़ती हुई, आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा और मैंने आप लोगों को कितना। इंदु, आप कैसी बातें करती हैं? लाइए कपड़े लाइए, मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रही हूँ, साथ ही आपके भी फटक लाऊं। बेला चुप सोचती है। इंदु, भाभी जी। बेला, जैसे मन ही मन उसके किसी बात का निश्चय कर लियो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोऊंगी। इंदु, दादाजी नाराज न होंगे। बेला, मैं दादाजी से कह दूंगी। इंदु, भाभी जी। बेला, मुझे केवल भाभी कहकर, मेरी प्यारी इंदु। इंदु प्यार से भरे हुए गले के साथ, भाभी। बेला, चल कपड़े धोएं, धूप निकली जा रही है। इंदु, पर आपके कपड़े? बेला, मेरे कपड़े आज रजवा ने धो दिए, सलवार कमीज ही तो थी,
चल मैं तेरी सहायता करूंगी। दोनों चली जाती है। कुछ क्षण बाद बरामदे में कपड़े धोने का शब्द आने लगता है। दादा गैलरी की ओर से हुक्का गुड़गुड़ाते मल्लू की अंगुली थामे प्रवेश करते हैं। दादा, हाँ बेटा, मेले में चलेंगे, जो तू कहेगा वही खिलौने ले देंगे। सहसा बाहर के दरवाजे के पास जाकर ठिठक जाते हैं दादा आश्चर्य से। छोटी बहू, इंदु बाहर से। मैंने तो बहू तेरा कहा पर भाभी मानी नहीं। दादा, छोटी बहू इधर आ बेटी। शर्माई हुई बेला दरवाजे के पास जा खड़ी होती है। बेटा, कपड़े धोना तुम्हारा काम नहीं, पढ़ लिख कर। इंदु, जो अपनी भाभी के साथ ही आ खड़ी हुई। मैंने बहुत कहा पर भाभी नहीं मानी। दादा, जिन्हें इंदु के सवर का अनादर अच्छा नहीं लगा। इंदु, तुझे इतनी बार कहा है कि आदर से। बेला भावावेश के कारण रूधे हुए कंठ से। दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप यह चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाली सूख कर मुरझा जाए? सिसक उठती है। हुक्के की गुड़गुड़ बंद हो जाती है। पर्दा सहसा गिर पड़ता है। हाँ जी बच्चों, आपका यह लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी आपको PDF भेज दी जाएगी। आपने उसमें से क्वेश्चन आंसर सुंदर सुंदर लिखाई में नोटबुक्स पे करने हैं। हाँ जी, थैंक्स। हैव ए नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ।